थर्ड है ये, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली कॉम्बिनेशंस है फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स का। किसका? फंडामेंटल और एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। ठीक, ये सेट और कलेक्शन को हम बोल सकते हैं, इट्स एन सेट और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक, बेसिकली ये 4 टाइप्स में इसको अगर हम कैटेगराइज करा है तो 4 टाइप से होंगे ये। जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द लास्ट वन इज फोर्थ। ये पहला अगर हम लेते हैं FPS, देन CGS, देन MKS एंड SI सिस्टम। यहाँ पे FPS जो है वो स्टैंड्स करता है फुट, P फॉर पाउंड्स एंड S फॉर सेकेंड। उसी तरीके से CGS की बात करें तो पहले चलिए FPS में देख लेते हैं। FPS जो है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। CGS में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, देन G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। इसको हम गॉसियन सिस्टम बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम बात करें MKS की तो MKS स्टैंड्स करता है, M स्टैंड करता है मीटर, देन K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कॉमन सेकंड सब में कॉमन है, यानी कि टाइमिंग जो हमने ली है वो सब में सेकंड्स में ली हुई है ना। क्योंकि अगर एक स्मॉलेस्ट टाइम के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट, अगर कुछ कोई भी फिनोमिना हो रहा है तो एक पर्टिकुलर सेकंड्स के अंदर हम इजीली निकाल लेते हैं। मिनट्स में फिर हमें कन्वर्ट करना होगा, या आर में होगा तो फिर हमें और कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो इसलिए हम जो बेसिक यूनिट लेते हैं तो सेकंड सब में है यहाँ पे। बाकी ये देखिए, लेंथ की यूनिट यहाँ पे फुट में देते हैं, और अगर हम किसी मास की बात करेंगे तो पाउंड्स में। ऐसे ही CGS के अंदर सेंटीमीटर में लेते हैं लेंथ की यूनिट, और ग्राम में लेते हैं हम अपने कोई भी मास की यूनिट होगी। और MKS यानी कि फॉर मीटर, किलोग्राम एंड देन सेकेंड। Now, last one is SI system. SI system. ये SI system stands करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गलत कर दी, सॉरी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक, इसको हम अगर बोलें तो ये एक रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम है। ठीक, ये इंक्लूड करता है क्या? 7 फंडामेंटल, जो हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था, 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जैसे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए हमने देखा था यूनिट्स। ये है हमारा SI सिस्टम। अब MKS, CGS, FPS, SI में से हम मोस्टली सिस्टम जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली यूनिट्स को ही यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं यूज़? उसका एक बेसिक सा फंडा, एक एग्जांपल समझिए। जैसे नॉर्मली ये ऐसा कहीं बुकिश नहीं है, पर लेकिन ये एक एग्जांपल के फॉर्म में है। जैसे सपोज करिए कि हमारे जैसे ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर ने कोई एक नई टेक्नोलॉजी बनाई या कोई रॉकेट बनाया, सपोज करिए, इसके अंदर बहुत प्रिसाइजनेस चाहिए थी या बहुत एक्यूरेसी चाहिए थी, तो उनने जितना भी इसके अंदर डायमेंशंस यूज़ करे वो सारे किस में लिए? फुट में लिए, पाउंड्स में लिए, सेकंड्स में लिए। ठीक, अब सपोज करिए यही किसी और, जैसे सपोज करो किसी और उसके पास चला गया, कंट्री के पास, FPS से किसी और कंट्री के पास गया। अब उस कंट्री ने क्या किया? उस कंट्री ने कहा कि भाई हम भी उसको ऑपरेट करेंगे, या FPS को ऐसे समझिए सर में, उस करिए कि कोई एक फाइटर प्लेन डिज़ाइन किया ब्रिटिशर्स ने, और वो अब किसी अनदर कंट्री के पास चला गया। जैसे मान के चलते हैं हम यहाँ पे इस टाइम बहुत चाइना ले लेते हैं इसको, चलो ये हमारा सपोज करिए ये अमेरिका में था FPS, यहाँ पे एक जेट प्लेन को डिज़ाइन किया इनने।
अपने सिस्टम्स को लेके FPS यानी फुट पाउंड और सेकंड्स की यूनिट पे देख के डायमेंशंस ली। उसी तरीके से अब चाइना तक जब पहुंचा तो चाइनीज़ ने देखा, तो अब क्या हुआ, उनने पहले अब जब उसे उसी टाइम उसको फ्लाई वो करना था टेक ऑफ, तो चाइना ने क्या देखा कि यहाँ पे अब उन्हें कन्वर्ट करना पड़ा, किसको, फुट को सेंटीमीटर में, पाउंड्स को ग्राम में, और सेकंड तो सेम था, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही करते करते सपोज करिए ये यहाँ पहुँच गया किसी और के पास, सपोज करें यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम कोई भी गल्फ़ कंट्री ले लेते हैं, है ना, गल्फ़ कंट्रीज़ के पास पहुँच गया। तो अब इनने क्या किया, अब इनको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, CGS यानी सेंटीमीटर से मीटर में, ग्राम से किलोग्राम में, सेकंड्स को सेकंड्स में रहने दिया। तो पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, इन्हें कन्वर्जन करनी पड़ी, और कन्वर्जन करते में अगर गलती से भी थोड़ा बहुत पॉइंट में भी अगर रह गया तो क्या होगा, सपोज़ करिए फाइटर प्लेन है तो वो तो मिसाइल्स वगैरह अपने लोडेड होंगे, तो वो गलत टाइम पे लॉन्च हो गई या गलत जगह लॉन्च हो गई तो प्रिसाइजनेस नहीं रही। तो इसलिए क्या हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि क्या हुआ, जिनीवा में मेजरमेंट पूरी सोसाइटी है, वहाँ पे उनने सेट किया, उनने बोला कि नहीं, हमें कुछ एक ऐसी यूनिट्स लेनी पड़ेंगी जो पूरे वर्ल्ड में सेम चलें। तो इसलिए वहाँ पे हमने कुछ सिस्टम निकाला, उस बोला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि इंटरनेशनली ये सिस्टम, यानी कि इस तरीके की यूनिट्स में जो यूनिट हम लेंगे, जैसे कि हमारी 7 यूनिट्स हैं कि लेंथ हम हमेशा काय में लेते हैं, मीटर में, मास काय में लेते हैं हम, किलोग्राम में। सिमिलरली ऐसी हम अपनी 7 यूनिट्स वो, क्योंकि बाकी तो इसी से ड्राइव हैं, और 2 सप्लीमेंट यूनिट। तो इंटरनेशनली उन्होंने क्या करा, इसको सेट कर दिया कि अब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर पर्सनली किसी को कंट्री को यूज़ करना है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, पर लेकिन अगर हम किसी चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं या कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे ऐसा ही सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि हम हर यूनिट्स के लिए अपनी फिजिक्स में अभी जो हम पढ़ेंगे तो सारी यूनिट्स को हम SI यूनिट्स में ही लिखेंगे कि SI सिस्टम क्या है, SI सिस्टम के थ्रू। क्लियर है? जैसे कि हम सपोज करें फोर्स के लिए तो हम यहाँ पे न्यूटन लिख लेते हैं, अभी ड्राइव करेंगे, जैसे अब सपोज करिए हम वेलोसिटी की बात करें तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की बात करें ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारे के सारे क्या है, SI सिस्टम में है, हमें इसमें CGS, FPS और MKS यूज़ नहीं करना है। हम पढ़ते चलेंगे CGS यूनिट भी, MKS भी और FPS भी, पर लेकिन हम जब यूज़ करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो हम कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि जो प्रिफर्ड करी गई हैं यानी बनाई गई हैं, सेट कर दी गई हैं। क्लियर है?